हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पर। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो। ये आपका ही चैनल है गाइस, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग ही क्वेश्चन करें और आप लोगों के क्वेश्चन पे ही हम लोग डिस्कस करें और वीडियोस बनाएं, ताकि आपके एक क्वेश्चन का सब लोगों को फायदा हो सके। तो गाइज, इस पूरी एग्जिस्टेंस का भी मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो भी हमारे साथ हमारे ऊपर इतना प्यार बरसा रही है। आज हम क्वेश्चन लेंगे विशाल जी का, जो कि पूना से हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन किया था कि आप डोमेस्टिक वायलेंस पे एक वीडियो बनाइए कि घरों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं। तो गाइज, ये सिर्फ विशाल जी का क्वेश्चन ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट हम सबका क्वेश्चन है कि घर पर क्यों हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से प्रेम से नहीं रह पाते, क्या वजह है इस बात की। तो ये एक बहुत गहरा विषय है, गहरा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि हम सबका नेचर अलग अलग होता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। किसी को अगर कुछ अच्छा लगता है, दूसरे को वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों ही अपनी जगह पे ठीक हैं। जैसे किसी को अगर हम 6 लिखते हैं, कोई एक डायरेक्शन पे खड़ा है उसको 9 दिखता है, कोई इधर से खड़ा है तो उसको 6 दिखता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम अपने साथ रहने वाले मेंबर्स को स्पेस नहीं देते। हमारा जो नेचर है, हम कोशिश करते हैं कि इसका भी यही नेचर हो जाए, ये भी मेरी तरह से चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम सबका नेचर अलग अलग है। जैसे कि कोई एक्सट्रोवर्ट होता है और कोई इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट इंसान जो होता है वो अपने अंदर रहना पसंद करता है, जाता है बाहर, लेकिन कम पसंद है उसको लोगों की भीड़ में रहना। उसको एनर्जी अपने अंदर से मिल रही है। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है वो भीड़ में उसको ज्यादा अच्छा लगता है, वो वहां भीड़ में रहना पसंद करता है, उसको एनर्जी भीड़ से मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट अच्छा है एक्सट्रोवर्ट अच्छा नहीं है, दोनों का अलग अलग नेचर है। तो इस तरह से हमें अगर साथ में रहना है तो एक दूसरे का नेचर समझना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। हस्बैंड का नेचर अलग है, वाइफ का नेचर अलग है, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ भी रुकती है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारी नजर हमेशा बाहर रहती है, हमेशा दूसरे के ऊपर रहती है। हम अपना लाइफ में आने का असली पर्पस ही भूल जाते हैं। हम खुद को जानने के लिए आए हैं, जबकि हमारी नजर हमेशा दूसरे के ऊपर रहती है। फिर हम जैसे हैं हम कोशिश करते हैं ये भी वैसा ही हो जाए। उसका एक अलग नेचर है, वो आपके जैसा नहीं हो सकता। अगर वो अपने ऊपर एनर्जी लगाए पूरी और हम अपने ऊपर पूरी एनर्जी लगाएं तो कोई क्लैशेस नहीं होंगे। आप उनको स्पेस दीजिए, वो जैसा जीना चाहते हैं उनको जीने दीजिए, और वो आपको स्पेस दें। जैसा हम जीना चाहते हैं हम जिए। सबसे बड़ा अगर कोई पाप है इस दुनिया में तो वो है किसी की स्वतंत्रता छीन लेना। जो जिसका स्वभाव है उसको अपने स्वभाव में जीने दीजिए। हाँ, कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमें जिंदगी का ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारे घरों में बड़े भी बोल देते हैं कि हमने पूरी जिंदगी देखी है, तो हमारे तजुर्बों से आप कुछ सीखो, हमारे एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीखो। तो वो जो बुजुर्ग हैं उनका अपना एक अलग नेचर है, उनका एक अलग नजरिया है दुनिया को देखने का। वो नजरिया हम अपने बच्चों के ऊपर क्यों थोपें? तो फिर वो कैसे अपने आप को एनालाइज करेगा कि मैं कौन हूं, मेरा नेचर क्या है, मैं क्या करने आया हूं? अगर हमने पहले ही बने बनाए सिद्धांत दे दिए तो वो तो खोज कर ही नहीं पाएगा, तो उसका तो लाइफ वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है उसको सक्सेस भी मिल जाए, लेकिन एक दिन उसको ऐसा लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूं,
क्योंकि मुझे ये स्पेस ही नहीं दिया गया ये देखने का कि मेरा नेचर क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल बड़ी प्यारी है, एक बहुत फेमस डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छा पैसा, नेम, फेम, सब कुछ था उनके पास, एक बड़ी सक्सेसफुल जिंदगी जी है उन्होंने। सक्सेसफुल हम लोगों की नजर में क्या होता है? सक्सेस की डेफिनेशन हम किससे लेते हैं? कि कितनी अच्छी पोस्ट आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है, कैसे लोग तो आपको आपके पैसे की वजह से और पोस्ट की वजह से प्रेज करेंगे, उसी की वजह से आपके आसपास भीड़ होगी। लेकिन हमारे समाज में सक्सेस को पैसे के साथ ही जोड़ा जाता है। कितना अच्छा घर है आपके पास, लेकिन इंटरनली आपको कोई नहीं देखता कि आप इंटरनली कहाँ हो, आप इंटरनली ग्रो किए भी हो कि नहीं किए हो। तो जैसे कि समाज की सक्सेस की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर बहुत फेमस थे, सब कुछ था उनके पास। तो जब 60 इयर्स की एज हुई उनकी, तो रिटायरमेंट का टाइम आया। रिटायरमेंट पार्टी, बहुत ग्रैंड पार्टी उन्होंने दी, पार्टी चल रही थी, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत शहर के बड़े बड़े लोग बुलाए हुए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एकदम से उनको कुछ हुआ अंदर से, डॉक्टर साहब को, और वो एक कोने में बैठ के रोने लगे। इतना रो रहे हैं, इतना उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो लोग उनके पास गए कि क्या हो गया आपको, इतनी सक्सेसफुल जिंदगी आपने जी है, नेम है, फेम है, और क्या चाहिए इंसान को, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों रो रहे हो, इतनी ग्रैंड पार्टी दी है, ऑल आर वेरी हैप्पी, व्हाई आर यू सो सैड। तो उनको लगा, उन्होंने बोला, अंदर से एक आवाज आई। जब कभी हम अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, अपनी अंदर की आवाज को सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। उनके अंदर से ये आवाज आई कि डॉक्टर तो मैं बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने बोल बोल के डॉक्टर बना दिया, क्योंकि उनको स्पेस ही नहीं मिला। पेरेंट्स जो कहते गए वो करते गए। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के कहने पे चलता है तो उसको सब बहुत वाह वाह करते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपने अंदर तो गया ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कि मेरे अंदर क्या था। सबकी नजरों में वो अच्छा बन गया, सबकी गुड बुक्स में वो आ गया, लेकिन अपने अंदर तो उसने झांका ही नहीं। तो डॉक्टर साहब को ये फील हुआ कि मैं तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो सबने बकअप कर करके डॉक्टर बना दिया, और अब मुझे फील हो रहा है कि मैं तो एक पेंटर बनना चाहता था। तो अगर उनको स्पेस दी गई होती तो वो अपने अंदर जा पाते। हाँ, हो सकता है उनके पास इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत ना होती, इतनी इज्जत ना होती, लेकिन ये दौलत, शोहरत, इज्जत जो है ये तो दूसरों की नजर में है, आपकी अपनी नजर में तो आप जीरो हो गए। और ये जन्म जो बीच का मिला आपको, तो आपने दूसरों के लिए वेस्ट ही हुआ, आपके लिए तो कुछ भी नहीं, दूसरों के लिए है, ये तो वेस्ट ही हो गया, आपने अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाया। तो वही अगर टाइम रहते हम सबको स्पेस दें, वो क्या करना चाहता है उसको करने दें। हाँ, कई बार हमें होता है कि बच्चों को समझ नहीं है, तो अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। हो सकता है, हर तरह की पर्सनैलिटीज है, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सिर्फ हम ही खुद को समझ सकते हैं, दूसरे को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहती हूं कि उसको समझने की ड्यूटी उसको दीजिए, ताकि वो कल को आपको ना ये कह सके कि आपने मुझे ये बोला था इसलिए मैंने आप ये कर लिया, और मुझे आज ये लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। आपकी नजरों में मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अपनी नजरों में मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। तो बच्चों को स्पेस दीजिए, अगर वो गलती करेंगे तो वो सीखेंगे, अपनी गलती से वो सीखेंगे, और वो सीख जो उनको मिलेगी वो उनकी अपनी होगी। उनको अपने फैसले लेने दीजिए, उनको इतना कंफर्ट जोन मत दीजिए कि वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं कि आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, और लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे आके फिर वो आपको ब्लेम करेगा। बच्चों को भी फ्रीडम दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को भी फ्रीडम दीजिए, कम से कम जो आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हो, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे इट्स ओके। अगर आपने किसी को स्पेस दी है, उसने कोई फैसला लिया है, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो उसके होंगे, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, वो उसके रिजल्ट्स होंगे, फिर वो आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए, हमारे बड़ों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपने जो देखा
वो आपका जीने का ढंग था। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे का भी वही जीने का ढंग हो। दूसरों को अपनी खोज खुद करने दीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। हमारे बड़े बूढ़े पेरेंट्स सब ये चाहते हैं कि सबको साथ में लेके चला जाए, सबको साथ में ले। कैसे सबको साथ में लेके चल सकते हैं? सबका नेचर अलग अलग है। किसी को कैसे जीना अच्छा लगता है, किसी को कैसे जीना अच्छा लगता है। तो हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हर बंदा, उसने जन्म अपने लिए लिया है, हमारे लिए नहीं लिया है। हमने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमारे ऊपर जो थोपा गया, जो इम्पोज किया गया, हम उस तरह से जीते आए और वही चीजें हम आगे कर रहे हैं। तो अगर तो बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है, हम समझ रहे हैं एक दूसरे को, बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं, देन इट्स ओके। और अगर नहीं हो रहा तो अपने रास्ते हम बड़े अच्छे से अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों के कहने पे जीते रहोगे तो एक दिन आपको घुटन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप जिस पर्पस से इस धरती पे आए हो वो पर्पस पूरा नहीं होगा, और जो मर्जी कुछ भी करके चले जाओ आप, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने अगर अपने लिए कुछ नहीं किया, आपने अपनी नेचर को नहीं जाना, आप कैसे हो, आपको अपने अंदर रहना अच्छा लगता है या बाहर रहना अच्छा लगता है, आपको फीलिंग वाले पर्सन हो या आप थिंकिंग वाले पर्सन हो, आप प्रैक्टिकल हो या कैसे हो, ये सब कुछ आपको देखना है। आपको अपने तजुर्बे करने हैं, आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। साथ जो चल रहे हैं अगर वो करने दे रहे हैं देन इट्स ओके। नहीं करने दे रहे तो बहुत प्यार से आप अपना स्पेस ले सकते हो। इससे पहले कि आपकी जिंदगी सारी निकल जाए, आप अपना स्पेस ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। सोचिए, देखिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा पर्सन आपको समझ सकता है। तो उसके लिए अपने अंदर जाइए, हाँ, सलाह लीजिए। बाहर जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है उनको देखिए अच्छे से, लेकिन उनके ऊपर भी डिपेंडेंट मत हो जाइए। हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन की सक्सेस की डेफिनेशन उसकी अपनी है। अपनी चीजें दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए, उनको अपना स्पेस दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। सबसे बड़ी अगर कोई अच्छी बात हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि आपने दूसरे को स्वतंत्रता दी, उसको उसकी जिंदगी जीने का हक दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ताकि हम आपके साथ कनेक्ट हो सकें। आप क्या चाहते हो हम वो दे सकें। हमारा यही पर्पस है कि आप लोग जो चाहते हो वो हम आपको दें, ना कि वो दें कि जो हमारे अंदर चल रहा है। तो वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे और उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।